नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद टीएसएलजी में। दोस्तों 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पे पहली बार विजिट करें उनसे निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे भर्ती की वायरल मदर लिस्ट की सच्चाई, किस तरीके से बन रही है अनंतिम चयन सूची, और मल्टीपल वालों को किस काउंसलिंग में मिलेगा मौका, 0+51 जनपद के वेटिंग को मौका किस काउंसलिंग में है, और वहीं सेकंड काउंसलिंग को लेकर के अच्छी खबर है सभी के लिए, और 20 जनपद वाले अभ्यर्थियों को भी मिलेगा मौका। तो जानेंगे इन सभी खबरों को विस्तार पूर्वक। आप सभी लोग बस पैसेंस पूर्वक वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू करने संबंधी शासनादेश जब से जारी हुआ है तब से इस भर्ती में ज्यादा उथल पुथल मचा हुआ है। आप सभी को बता दें, जिन नेताओं के द्वारा पहले ये मांग की जा रही थी कि भर्ती प्रक्रिया एक ही काउंसलिंग के द्वारा पूरी की जाए और सभी की एक ही काउंसलिंग के द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाए, विभाग का सर्कुलर जब आया तो उसमें काउंसलिंग की सिर्फ और सिर्फ एक ही डेट दे दी गई और उसके बाद सीधे नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम रखा गया। जब विभाग की तरफ से एक काउंसलिंग की बात की गई तो उन्हीं नेताओं की तरफ से अपनी बातों से पलटी मारते हुए सेकंड काउंसलिंग की डेट को लेकर के हंगामा मचाना शुरू कर दिया गया। दोस्तों असली बात आप सभी को बता दें, उन नेताओं का असली मकसद केवल और केवल अपना व्यक्तिगत स्वार्थ और हित है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। वो चाहते हैं कि अपने तरीके से इस भर्ती प्रक्रिया को हम पूरा कराएं। तो आप सभी साथियों को अवगत करा दें, जो भी साथी 6470 पदों पर भर्ती के लिए योग्य हैं और उनका चयन इस भर्ती में होगा, सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग जरूर समझें। देखिए यहां पर आपको बता दें, किसी भी टीम के कहने से बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं करेगा। वो कोई भी टीम हो, चाहे जो भी टीम हो, अगर वो कह दे कि इस तरीके से आपको भर्ती प्रक्रिया पूरी करनी है तो विभाग उनकी बातों को नहीं कैरी करते हुए आगे बढ़ेगा। क्योंकि आप सभी को बता दें, विभाग की अपनी नियमावली है, विभाग की अपनी 12,460 शिक्षक भर्ती की मूल विज्ञप्ति है, उसमें स्पष्ट दिशा निर्देश है भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के। उसके बाद विभाग के पास डबल बेंच का एक बेहतरीन आर्डर है जिसको फुलफिल करना है, और उसको फुलफिल करने के लिए ही जो ये सर्कुलर जारी किया गया है विभाग की तरफ से, ये जारी किया गया है। तो इसमें अब आप सभी को बता दें, हम सभी को ढेर सारी कमियां खोजने की जरूरत नहीं है, सब कुछ होगा। 6470 पद भरे जाएंगे दोस्तों, और अगर आपको गुमराह करने के लिए कुछ भी कोई बोल दे तो आप लोगों को उस पर विश्वास नहीं करना है, क्योंकि कुछ लोग इसमें चाहते हैं कि मेरे हिसाब से भर्ती प्रक्रिया हो, मैं जो चाहता हूं वही हो जाए। कुछ नेता इसके ऐसे हैं, वो चाहते हैं कि मेरे घर में ही नौकरी मुझको दे दे आकर के बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश। दोस्तों ऐसा नहीं, आपको अगर जॉब करनी है, आपके जिले में सीटें नहीं होंगी और आपकी कट ऑफ वहां पे नहीं बैठ रही है फिट, तो जब सेकंड काउंसलिंग ओपन टू ऑल होगी तो आप किसी दूसरे जनपद में जाकर के भी नौकरी ले सकते हैं अगर आपको नौकरी करनी है। अगर आपको नौकरी नहीं करनी है साथियों, तब तो कोई बात ही नहीं बचती है। तो कुल मिलाकर के जो लोग ये सोचते हैं कि भर्ती प्रक्रिया हमारे हिसाब से होगी, हमारे हिसाब से जिले के अंदर ही मेरिट डाउन की जाएगी और हमारा चयन किया जाएगा, उनके लिए पर्सनली विभाग कुछ भी नहीं करेगा। विभाग को 6470 पद भरने हैं, 6470 आवेदकों को नौकरी देनी है, और उसके लिए जो उसके रूल एंड रेगुलेशन होंगे, जो कोर्ट का आदेश है, उसके अकॉर्डिंग भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी, किसी के कहने से नहीं। तो कुछ साथी तो हमारे इसी बात से परेशान हो जाते हैं कि उसके कहने से अगर जिले के अंदर मेरिट डाउन हो जाएगी तो उनका नुकसान होगा, उनका नुकसान होगा, 20 जनपद वालों का नुकसान हो जाएगा, वेटिंग वालों का नुकसान हो जाएगा, और मतलब तरह तरह की भ्रामक बातें आप सभी लोगों के दिमाग में फिट कर दी जाती हैं। इस वीडियो को डिस्कस करने से पहले मैंने आप सभी को यह समझाने का प्रयास किया है कि आप सभी लोग शिक्षित हैं, जागरूक हैं और एक शिक्षक हैं। भले ही आज आप नौकरी नहीं कर रहे हैं, लेकिन 4 दिनों के बाद आप विद्यालयों में जाकर के नौकरी ही करने वाले हैं, बच्चों को शिक्षा देने वाले हैं। आप अपने स्वविवेक का प्रयोग कीजिए। हमने जितनी भी वीडियोज आप सभी के सामने रखी हैं, सब में ये रिक्वेस्ट की है कि आप सभी लोगों को बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार से नौकरी लेना है। आप लड़ के नौकरी नहीं ले सकते, आपको सहयोगात्मक तरीके से विभाग का सहयोग करना होगा, तभी आपको नौकरी मिलेगी। ये फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को करना ही होगा, क्योंकि अगर ऐसा होता
कि लड़के नौकरी ली जा सकती, तो आपको बता दें 6800 चयन सूची वाले जो 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं, उन्होंने इतना संघर्ष किया, उतना तो आप लोगों ने अभी सड़कों पर नहीं किया, उनको नौकरी मिल गई होती। वहीं आंसर की पकड़ वालों को सुप्रीम कोर्ट से आदेश होने के बावजूद भी अभी तक नियुक्ति नहीं मिली है। तो सारी चीजें सहयोग करने से होंगी, ना कि लड़ने झगड़ने से। उससे आपके एक निगेटिव इफेक्ट बनेगा विभाग पर, और आप ही का उसमें नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों ये तो थी कुछ समझाने की चीजें। अब बात करते हैं वीडियो के टॉपिक पे। दोस्तों आप सभी लोगों को बता दें कि लगातार मदर लिस्ट वायरल की जा रही है और बोला जा रहा है कि जो विभाग की तरफ से अनंतिम सूची तैयार की जा रही है 27 दिसंबर को एनआईसी पोर्टल पर अपलोड करने के लिए, वो इसी मदर लिस्ट से आप सभी लोगों के लिए तैयार की जा रही है। दोस्तों जो भी सोशल मीडिया पे वायरल चीजें हो रही वो पूरी तरीके से फेक और फर्जी हैं। मदर लिस्ट के नाम पर आप सभी को बता दें, आप सभी के सामने उस लिस्ट को दिखाया जा रहा है, परोसा जा रहा है, जो पूरे आवेदकों की लिस्ट है। यानी जितने लोगों ने 12,460 शिक्षक भर्ती में आवेदन किया था, उनके वो मूल आवेदन की लिस्ट है, मदर लिस्ट दोस्तों नहीं है। और मदर लिस्ट से अगर होता तो कुछ जो बड़े नेता है उनका भी उस लिस्ट में नाम नहीं है दोस्तों। तो ये जो भी सोशल मीडिया पे मदर लिस्ट के नाम से सूचियां वायरल हो रही, टेलीग्राम ग्रुप में, फेसबुक पर, और यहां तक कि यूट्यूब चैनलों के माध्यम से भी आप सभी तक पहुंचाई जा रही, वो टोटल और पूर्णतया फर्जी हैं। उन लिस्ट पे किसी को भरोसा नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे साथी हमारे उन लिस्ट को देखने के बाद परेशान हो गए कि मेरा तो नाम ही नहीं है। अरे बड़े नेताओं के नाम भी नहीं है 12,460 शिक्षक भर्ती के। तो उन लिस्टों पर आपको रिलाई नहीं करना है, क्योंकि विभाग की तरफ से अभी मदर लिस्ट जैसी कोई भी सूची वायरल नहीं की गई है, यानी बाहर पब्लिक डोमेन में नहीं भेजी गई है। तो वो सारी चीजें आप सभी को केवल और केवल दिखाने के लिए की जा रही, जो कि पूरी तरीके से फेक और फर्जी है। दोस्तों आप बता दें कि जो अनंतिम चयन सूची बन रही है, उसको लेकर के भी लगातार तरह तरह की खबरें आ रही हैं कि इस तरीके से चयन सूची बन रही, उस तरीके से चयन सूची बन रही। तो आपको बता दें जो प्रमुख खबरें चल रही हैं कि अनंतिम चयन सूची इस तरीके से बनाई जा रही है। तो साथियों कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि चयन सूची जो थी वो तो है ही, लेकिन उसमें जो कैटेगरी वाइज कैंडिडेट हैं उसमें 25% मेरिट डाउन करते हुए कैंडिडेट को जो है ऊपर किया जा रहा है। यानी जो चयन सूची पहले बनी थी उस चयन सूची को तो रखा ही गया है, लेकिन उसमें कैटेगरी वाइज जो है 25% मेरिट डाउन करके अभ्यर्थियों को ऊपर लिया जा रहा है, यानी कट ऑफ को डाउन करते हुए नए अभ्यर्थियों को इंक्लूड किया जा रहा है। और दोस्तों कोई कह रहा है कि पुरानी सूची जो थी वो पूरी तरीके से रद्द कर दी गई है और पूरे सूची जो है वो बिल्कुल नई सिरे से बन रही है। और जबकि आप सभी को बता दें, कुछ लोग दोस्तों कह रहे हैं कि 2018 की जो कट ऑफ थी उससे बढ़कर कट ऑफ अब आएगी। ये भी कहा जा रहा है साथियों के तरफ से कि जो 2018 की कट ऑफ थी उससे इस बार जो सूची आएगी उसमें कट ऑफ बढ़ करके आएगी दोस्तों। जबकि आप सभी को बता दें ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है दोस्तों ऐसा? क्योंकि अब आप सभी की ये भर्ती प्रक्रिया जो है 7 सालों बाद पूरी होने जा रही है। तो आप सभी लोग खुद एज्यूम करिए कि 7 साल बाद जब भर्ती प्रक्रिया पूरी होने जा रही, तो क्या इसके बहुत सारे आवेदक दूसरी वैकेंसीज में सिलेक्ट नहीं हो चुके होंगे? अगर वैकेंसीज में सिलेक्ट हो चुके होंगे, आप शिक्षा विभाग में ही मानिए, तो इसके बाद 69,000 शिक्षक भर्ती और 68,500 शिक्षक भर्ती आई। उसमें इस भर्ती के ढेर सारे अभ्यर्थी सिलेक्ट हो चुके हैं। अब वो जब सिलेक्ट हो चुके हैं तो लाजमी बात है वो योग्य होंगे, अच्छी कट ऑफ वाले, मेरिट वाले होंगे, वही लोग सिलेक्ट हुए होंगे। तो वहां से आपको बता दें, जब वो सिलेक्ट हो गए हैं तो कट ऑफ ऊपर कैसे जाएगी? डाउन ही होगी। दूसरी बात आप सभी को बता दें कि चीजें जो चल रही हैं वो पूरी तरीके से अपने तरीके से सारी बातें आप सभी को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। किसी के पास कोई भी ऑफिशियल डाटा दोस्तों नहीं है, क्योंकि ये सारी बातें कहीं ना कहीं आप लोगों को मिसलीड करने के लिए जो है आप सभी लोगों तक पहुंचाई जा रही कि चयन सूची ऐसे बन रही, चयन सूची वैसे बन रही, ये इस तरीके से होगा, इतने नए लोग आ जाएंगे, इतने का नुकसान होगा। ये सारी चीजें केवल और केवल कुछ लोग अपने व्यक्तिगत फायदों के लिए आप सभी तक पहुंचा रहे हैं, जिससे आप सभी लोग परेशान हो जाएं और कोई ऐसा वैसा कदम उठाएं जिससे विभाग जो है आप सभी लोगों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए आप सभी का नुकसान कर दे। आप सभी साथियों को बचना है। दोस्तों जिस तरीके की खबरें फैलाई जा रही हैं कि कट ऑफ
बढ़ कर आएगी और मेरिट डाउन करते हुए 25% कैटेगरी वाइज अभ्यर्थियों को ऊपर कर लिया गया है और पूरी सूची रद्द कर दी गई। दोस्तों पूरी सूची ऊची कुछ नहीं रद्द कर दी गई है। जो बीएसए की तरफ से कार्रवाई की जा रही अनंतिम सूची को लेकर के, उनकी तरफ से एक लिस्ट तैयार करनी है। लिस्ट में जो चयनित हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनको फिल्टर करना है। उसके बाद जो अभी भी नौकरी के लिए बचे हैं, किसमें 12,460 शिक्षक भर्ती में, उन आवेदकों की एक फ्रेश लिस्ट तैयार करनी है और उस फ्रेश लिस्ट में जो है अभ्यर्थियों को इंक्लूड किया जाएगा और उसके बाद उस जो है सूची को फाइनल कर दिया जाएगा 26 तारीख को। यानी 26 को देर शाम तक अनंतिम चयन सूची फाइनल कर दी जाएगी, क्योंकि इसमें आपको बता दें चयन सूची तो ऑलमोस्ट डन है, लेकिन इसमें फिल्टर की प्रक्रिया की जानी है। और आप सभी लोग जानते हैं कि आज भी अवकाश है सभी जगह, तो अवकाश में हमारे लोगों के लिए कोई कार्य नहीं करता। ये चुनाव नहीं है जो इतनी त्वरित रूप से कार्रवाई की जाए। ये हम लोगों का भर्ती प्रक्रिया है, नौकरी देना है सरकार को, तो अधिकारी अपने तरीके से काम करेंगे। अवकाश के दिनों में आपके लिए आकर के विभाग में कार्य नहीं करेंगे। तो 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की जो अनंतिम चयन सूची है, उसको विभाग ने बहुत सावधानी पूर्वक तैयार किया है और कल यानी जब 26 दिसंबर को ये सूची जो है फाइनल रूप से आप सभी लोगों की तैयार कर ली जाएगी और उसके बाद ये सूची केवल और केवल 27 तारीख को ही एनआईसी पोर्टल पर अपलोड होगी और एनआईसी पोर्टल पर अपलोड होगी तभी ये सूची किसी के पास पहुंचेगी। उससे पहले जो भी सूचियां या लिस्ट आप सभी को दिखाई जा रही पूरी तरीके से फेक और फर्जी हैं। कोई भाई बहन ये ना परेशान हो कि मेरा तो इस लिस्ट में नाम ही नहीं, मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जो ये लिस्ट आ रही है, कोई तो वर्चुअल काउंसलिंग की लिस्ट दिखा रहा है, कोई सभी आवेदकों की लिस्ट दिखा रहा है, जिसमें आपको बता दें क्वालिफाइड एंड नॉन क्वालिफाइड सभी आवेदकों का नाम है और इस तरीके से आपको बता दें सारी चीजें इसमें गुमराह करने वाले ही आप सभी लोगों के सामने रखी जा रही हैं। लेकिन आप सभी साथियों को बता दें, जो पहले भी हम कहते आए हैं कि आप सभी को बिल्कुल परेशान नहीं होना है। 6470 पद विभाग को भरने हैं। ऐसा नहीं है कि जो चयन सूची वाले थे उनको नौकरी देकर के भर्ती क्लोज कर दी जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये केवल और केवल भ्रम फैलाया जा रहा है आप सभी के बीच। तो दोस्तों ये तो हो गई बात की अनंतिम सूची और मदर लिस्ट को लेकर के। अब बात करते हैं मल्टीपल वालों को किस काउंसलिंग में मौका मिलेगा। दोस्तों आप सभी को बता दें, जब विभाग के पास अभी फिलहाल एक ही काउंसलिंग की डेट है उनके सर्कुलर में। हालांकि विभाग लगातार कह रहा है कि हम सेकंड काउंसलिंग कराएंगे और 100% सेकंड काउंसलिंग कराएंगे, थर्ड भी करा सकते हैं क्योंकि हमें 6470 पद भरने और अंतिम रिक्त पद तक भर्ती प्रक्रिया पूरी करनी है। तो आपको बता दें मल्टीपल वालों की संख्या अगर देखी जाए तो लगभग 1000 के समथिंग होगी। प्लस भी हो सकते हैं और माइनस भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ पर सर संख्या ज्यादा है। दोस्तों मल्टीपल का तात्पर्य ही है कि एक ऐसा अभ्यर्थी जिसने 10 से 12 जनपदों में अप्लाई किया है और इसलिए उनकी संख्या 10 से 12 गुना हो जाएगी। तो ये किसी को बिल्कुल नहीं परेशान होना है कि मल्टीपल वाले 10,000, 12,000, 15,000 हैं। कुछ लोग बता रहे हैं कि 6,000 मल्टीपल वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। मल्टीपल वालों की संख्या जो है वो लगभग 1,000 के पास है और उनको कोर्ट से आर्डर भी आ चुका है कि उनको काउंसलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाए। तो आप सभी को बता दें मल्टीपल वालों को भी पहली काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा, फर्स्ट काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा। फिर भी आप सभी को बता दें कट ऑफ ज्यादा बाउंस नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि कट ऑफ पर इनका विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप सभी लोग जानते हैं ये मल्टीपल वाले वो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने कई जनपदों में आवेदन किया है और कई प्रकार की मेरिट के बिहाफ पर और कैटेगरी के बिहाफ पर इन्होंने आवेदन किया है। हालांकि अगर एक दृष्टि से देखा जाए तो इस तरीके से कार्रवाई जो है वो पूरी तरीके से फर्जी भी हो सकती है, क्योंकि आप जिस कैटेगरी के हैं उसी कैटेगरी में और सेम मेरिट पे सभी जनपदों में आपको अप्लाई करना चाहिए। अब देखना यह होगा क्या विभाग जो फिल्टर की प्रक्रिया अनंतिम सूची में लागू करेगा उसमें मल्टीपल वालों को एक ही जनपद में रखा जाएगा या सभी जनपदों में जिस तरीके से उन्होंने कैटेगरी और मेरिट में हेर फेर करके आवेदन किया है सभी जनपदों में उन्हें एक्सेप्ट किया जाएगा। ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। तो ये भी बिल्कुल परेशान ना हो कि मल्टीपल वालों के शामिल होने से कट ऑफ बहुत बाउंस कर जाएगी, हम लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी। सभी को नौकरी मिलेगी और मल्टीपल वालों से शामिल होने से ज्यादा नहीं, दशमलव में भी कुछ फर्क पड़ सकता है, लेकिन इनको जो है मौका पहली काउंसलिंग में ही मिलने जा रहा है, ये तो बिल्कुल श्योर है। दोस्तों अब बात करते हैं 0+51 जनपद के वेटिंग को मौका किस काउंसलिंग में।
दोस्तों, जिस तरीके से विभाग पूरी सक्रियता दिखा रहा है भर्ती प्रक्रिया पूरी करने को लेकर के, तो बेटिंग और के जो भी अभ्यर्थी हैं, चाहे 0 जनपद हो या 51 जनपद हो या 20 जनपद वाले अभ्यर्थी, सभी को सेकंड काउंसलिंग में मौका मिलेगा और सेकंड सूची उसके बाद जारी की जाएगी और सभी का चयन सुनिश्चित होगा। ये नहीं कि 20 जनपद वालों के जिले में सीटें नहीं हैं, क्योंकि आप सभी को बता दें, कुछ लोग कह रहे हैं कि भर्ती प्रक्रिया की जो सेकंड काउंसलिंग होगी, वो ओपन टू ऑल नहीं होगी। ऐसा वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्हें अपने घर में नौकरी चाहिए। क्या उनको घर में नौकरी देने के लिए विभाग अपनी मूल विज्ञप्ति के नियमों के विपरीत भर्ती प्रक्रिया पूरी करेगा? अगर विभाग ऐसा करेगा तो भर्ती प्रक्रिया फिर से एक बार कोर्ट की बलि नहीं चढ़ जाएगी। तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जिले के अंदर मेरिट डाउन नहीं की जाएगी। सेकंड काउंसलिंग ओपन टू ऑल होगी। उसमें 0 जनपद और 51 जनपद के वेटिंग तथा 20 जनपद के ऐसे अभ्यर्थी जिनके जनपद में सीटें रिक्त नहीं है, उन सभी को काउंसलिंग कराने का मौका मिलेगा और सभी को नौकरी भी दी जाएगी। तो कुल मिलाकर के दो चीजें यहां पर क्लेरिफाई हो गई कि सेकंड काउंसलिंग डन हो चुकी है 100% और 20 जनपद वाले अभ्यर्थियों को भी मौका मिलेगा सेकंड काउंसलिंग में और सेकंड काउंसलिंग ओपन टू ऑल होगी। इसको लेकर के कोई भी डाउट आपको नहीं रखना है। बेसिक शिक्षा विभाग और उत्तर प्रदेश सरकार पर विश्वास बनाए रखना है। भर्ती प्रक्रिया कोर्ट के आदेशों के अनुरूप पूरी होगी। किसी व्यक्तिगत व्यक्ति के मर्जी के अनुरूप नहीं पूरी होगी। अब आप सभी लोगों को विश्वास तभी होगा जब देख लेंगे कि भर्ती प्रक्रिया डन होने वाली है। तो कुल मिलाकर के सारी चीजें हमने आप सभी को समझाने का प्रयास किया है। अभी भी आप सभी लोगों को किसी के बहकावे में नहीं आना है, विभाग पे भरोसा करना है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप खुद सचिव सर से मुलाकात कर सकते हैं, अपने जनपद के बीएसए से मुलाकात करके अपनी बातों को रख सकते हैं। बाकी कोई विशेष हो हल्ला की जरूरत नहीं। भर्ती प्रक्रिया में 6470 पदों को भरे जाने की सबसे बड़ी बात है और 6470 पद अगर भरे जाएंगे तो क्या केवल चयन सूची वालों से ही भर दिए जाएंगे? ऐसा नहीं होगा दोस्तों। इसमें आपको बता दें सेकंड काउंसलिंग भी होगी और वो ओपन टू ऑल ही होगी, क्योंकि मूल विज्ञप्ति में ये स्पष्ट मेंशन किया गया है। तो कुल मिलाकर के उम्मीद करते हैं जो भी चीजें हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे थे वो आपकी समझ में आ रहा होगा। कटाव को लेकर के विशेष आप सभी लोग परेशान ना हो। सीटें पर्याप्त हैं विभाग के पास। आप सभी आवेदकों की संख्या को अगर देखा जाए तो यानी पद आवेदकों के सापेक्ष सीटें हैं तो आप सभी का चयन सुनिश्चित है। अब दिक्कत उन्हीं को आ रही थी कि 20 जनपद वाले अभ्यर्थी कह रहे थे कि सर हमारा तो 70 या 70% ऊपर होने के बावजूद भी हम लोगों का चयन नहीं हो पाएगा। साथियों, सभी का चयन होगा, सेकंड काउंसलिंग होगी, ओपन टू ऑल होगी। ऐसे में किसी को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, 12,460 शिक्षक भर्ती को लोगों की तरफ से ज्यादा हाच-पाच बनाया जा रहा है और इतना हाच-पाच ये भर्ती है नहीं और विभाग इसको देखना बेहतरीन तरीके से क्लोज्ड करेगी सभी को चयन देने के बाद में। तो उम्मीद करते हैं जो भी जानकारी हम आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करना चाहते थे वो आप सभी तक पहुंची होगी और आप सभी लोगों की समझ में भी हमारी बातें आई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। ऐसी ही सही जानकारी के लिए हमसे जुड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका ही ये चैनल है स्टडी विद डीएसएल जी और आपका ये परिवार है और आप सभी से रिक्वेस्ट वीडियो के अंत में करेंगे कि अपनी फैमिली को 10K की फैमिली बनाने में सहयोग करें और एक बार अपने प्यारे हाथों से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।